हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2024 आपकी 22 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और सबसे पहला पेपर आपका हिंदी का ही है। तो अब आपको सभी विषयों को छोड़कर हिंदी पर भी फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी को पढ़ते नहीं हैं। तो आज हम आपको हिंदी के जो गद्य और पद्य से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है ना? तो जो बच्चे हमसे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है? तो आज हम आपको हिंदी के क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? अगर ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 10 में से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए, मैंने लिखा है कि 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है ना? तो 22 फरवरी को ये सारे क्वेश्चन आपको छाप देने हैं बस बोर्ड एग्जाम में, यही आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं जो कम से कम 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारा प्रश्न ये रहा, दिया गया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा के लेखक हैं। हम यहाँ पर आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे, जैसे आत्मकथा किस विधा की रचना है, किसने लिखा है। ठीक है? ये सारे क्वेश्चन क्लियर होते चलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा के लेखक हैं। ठीक है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ये आत्मकथा विधा की रचना है। इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है? लिखते हुए चलिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है? इसको किसने लिखा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। ठीक है? और इसको हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। क्या यहाँ तक क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? अगर आपसे कभी पूछ लेगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे आत्मकथा विधा की रचना है और इसको हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आवारा मसीहा की रचना किस विधा की रचना है। ठीक है? दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम आपको सारा डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना? देखिए, आवारा मसीहा जो रचना होती है ये किस विधा की है, तो आप बताएंगे कि जीवनी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। अब अगर पूछेगा कि आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो आप बताएंगे विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगर रचना का नाम पूछेगा किसकी है, तो विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर? ओके। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है और विष्णु प्रभाकर जी ने इसको लिखा है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको सारी तैयारी करवा रहे हैं, ध्यान से समझना। साहित्य और समाज ये क्या है? ये एक निबंध है। ठीक है? इतना याद रखना। साहित्य और समाज एक निबंध है, जिसके लेखक कौन है? ठीक है? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, कन्हैयालाल मिश्र, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है ना? तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है, यानी जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इनमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो ये आपको अपना स्कोर भी लास्ट में कमेंट में बताना है। तो चलिए देखते हैं सारे 1 बाय 1 क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन दिया गया है, साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं। अब यहाँ पर अगर पूछेगा साहित्य और समाज किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे ये निबंध विधा की रचना है। ठीक है ना? इतना क्लियर है? अब जैसे पूछ रहा है कि लेखक कौन है, तो साहित्य और समाज इसके आपके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं। इतना क्लियर है? इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। यानी जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से कम 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की
कौन सी रचना है? 3 रचनाएं 4 रचनाएं दे देगा, उसमें से कहेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, तो आप बताएंगे साहित्य और समाज है। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। अगर पूछेगा साहित्य और समाज किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे निबंध विधा की रचना है। 2 क्वेश्चन हो गए। फिर अगर पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे साहित्य और समाज है। ठीक है, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, यहाँ से वीडियो बहुत ध्यान से समझना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। ठीक है, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं महावीर प्रसाद, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो जीवन और दर्शन के रचनाकार आपके डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। जीवन और दर्शन के रचनाकार अगर आपसे पूछेगा कौन है, तो आप बताएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करते रहना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। ठीक है, दीप जले और शंख बजे के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, अज्ञे और अमृत राय, और ऑप्शन नंबर डी कन्हैयालाल मिश्र। ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट नाम लिख दिया है, यानी छोटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह भरने से कोई फायदा नहीं है। आपको इनका अज्ञे नाम याद रखना है। ये होता है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और उसके बाद अमृत राय अज्ञे। ठीक है, और एक होता है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यहाँ पर प्रभाकर भी लिख सकते हैं आप लोग, चाहे तो इतना ही रख सकते हैं। तो दीप जले शंख बजे के लेखक आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र भी याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि जितना छोटा नाम होगा उतना आसानी से याद रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इतना किसी को डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाम क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से अज्ञे का काव्य संकलन है। ठीक है, निम्न में से अज्ञे का काव्य संकलन है। अब इन अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? काफी बार पूछा गया है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट में बताना हमको। ठीक है, किस किस को पता है अज्ञे का पूरा नाम? ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आप बताएंगे तो अगली वीडियो में हम बता देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से अज्ञे का काव्य संकलन कौन सा है? ऑप्शन नंबर कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हरी घास पर क्षण भर या फिर हुंकार। ठीक है, तो अज्ञेय का काव्य संकलन जो है वो हरी घास पर क्षण भर है। ये किसकी रचना है? अब यहाँ से देखिए, जैसे पूछेगा कि हरी घास पर क्षण भर निम्न में से किसकी रचना है, तो जैसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे अज्ञेय, कन्हैयालाल। ठीक है, इसी प्रकार से तो आप बताएंगे ये अज्ञेय की रचना है। या फिर काव्य संकलन पूछ रहा है तो यहाँ पर भी आप बताएंगे हरी घास पर क्षण भर रचना जो है अज्ञेय की है। ओके, क्लियर है, किसी को दिक्कत कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, तो यहाँ से आप इम्पोर्टेंट लगाइए और ध्यान से इसको समझते हैं। जैसे कह रहा है कि छायावाद की विशेषता क्या है। अब यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे छायावाद है, शुक्लोत्तर युग है। ठीक है, उसी प्रकार से द्विवेदी युग है। इन सभी युगों की आपको विशेषताएं याद रखनी है, क्योंकि छायावाद की विशेषता आपसे काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सौंदर्य और प्रेम जो है वो छायावाद युग की विशेषता है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछेगा कि छायावाद की विशेषता क्या है, तो आप बताएंगे सौंदर्य और प्रेम है। छायावाद युग के कवि अगर आपसे पूछ लेगा तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला जी हैं। ये आपके छायावाद युग के लेखक हैं। ठीक है, और छायावाद युग की विशेषता सौंदर्य और प्रेम है। युग के लेखक और उनकी विशेषताएं जरूर याद करके जाना, इसमें से 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं 100%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से
दिनकर की रचना है। दिनकर, ठीक है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। दिनकर मतलब एक कवि होते हैं, उनका ये शॉर्ट में नाम लिखा गया है दिनकर, ठीक है। अब इनकी रचना कौन सी है? दी यानी शिला पंख चमेली, अंधा युग, परशुराम की प्रतीक्षा या अनामिका। तो दिनकर की रचना जो है वो आपकी परशुराम की प्रतीक्षा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है इस प्रकार से, तो आप बताएंगे ये दिनकर जी की रचना है। दिनकर ये कवि हैं, इतना याद रखना। ओके, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा शानदार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन हैं? आपके ऑप्शन दिए जाएंगे डॉक्टर गियर्सन, उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा, फिर गार्गा दत्तासी, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम जो आपके विद्वान हैं वो गार्गा दत्तासी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।